प्रणाम जी। राधे राधे जी, राधे 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 जी। प्रणाम गुरुदेव, राधे राधे राधे। राधे। चलिए। ओम नमः शिवाय। 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 शिव नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय। शंकर नमः शिवाय। शंकर नमः शिवाय। शंभु नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय। शंकर नमः शिवाय। शंभु नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय। शंकर नमः शिवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज से लंका कांड प्रारंभ होगा श्री रामचरितमानस में। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस। षष्ठ सोपान लंका कांड। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगीश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्यास चरम के वस्त्र वाले काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाली पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बारंबार प्रणाम करता हूँ। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं बसता। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा अब विलंब किस लिए हो रहा है। सेतु तैयार करो जिससे सेना उतरे।
जामवान ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा कि आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। विकट वानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की जय जयकार करते हुए चले। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ लेते हैं और ला ला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। वानर बड़े बड़े पहाड़ लाला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा, मेरे हृदय में ये महान संकल्प है। श्री राम जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर लाए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया गया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरी कोई वस्तु प्रिय नहीं है। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य सपन में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्पबुद्धि है। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और जो मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प घोर नरक में निवास करते हैं। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लेकर इन पर चढ़ाएगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पाएगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं कि यह पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका ये उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। यह ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई और ना पत्थरों का गुण, ना वानरों का कोई इसमें करामात है। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को बसते हैं, वे निश्चय ही मंदबुद्धि हैं। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंद के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद, करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। बहुत तरह के मगर, नाक, मच्छ और सर्प थे, जिनके सौ सौ योजन के बड़े बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा गए। किसी किसी के डर से तो वह भी डर रहे थे। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे थे, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल दिखाई नहीं देता। वे सब भगवान का रूप धरकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना को विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंधु पर बड़ी भीड़ हो गई। उससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही तो जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। कृपालु रघुनाथ जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं कहीं नहीं जा सकती। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। श्री राम जी के हित के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। घूमते फिरते जहां कहीं किसी राक्षस को पाते हैं, तो सब उसे घेर कर खूब नाचने चाहते हैं और दांतों से उनके नाक कान काटकर प्रभु का सुयश कहकर अन्यथा
कहला कर तब उसे जाने देते हैं। जिन राक्षसों के नाक और कान कटने काट डाले गए, उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबरा कर 10 मुखों से बोल उठा, वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, वारिश, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया। फिर अपनी व्याकुलता को समझाकर हंसता हुआ भय को बुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल ही खेल में समुद्र को बंधवा लिया है, तब वे हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा कि हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे, और वारा नरसिंह रूप से महान शूरवीर दिति के पुत्रों हिरणाक्ष और हिरण्यकशिप को संहार किया, जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्र बाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम स्वरूप अवतार में प्रकट हुए हैं। हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनकी जानकी जी को सौंप दीजिए, और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं, सम्मुख शरणागति जाने पर बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस, रचर अचर सभी को जीत लिया। हे दशमुख, संजन ऐसी नीति कहते हैं कि बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां वन में आप उनका भजन कीजिए और सृष्टि के रखने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले बने। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हें शरणागत प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी अपाप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा कि हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा कि हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा कोई है? वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको ये भय किस कारण उत्पन्न हो गया? मंदोदरी ने उसे बहुत तरह समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक बात ना सुनी और फिर वह सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे कि हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु, सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहिए तो ऐसा कौन बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात ही क्या है, मनुष्यों, बानर, भालू तो हमारे भोजन है। कानों से सब वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। ये सभी मूर्ख मंत्री ठकुर स्वाति कह रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग भी अभी मनी मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख ना थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर चलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी को ऐसी सम्मति सुनाई जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख चला होगा। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बना लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ गया, हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे? सब गाल फुला फुलाकर पागलों की तरह वजन कर रहे हैं। तात वचन मम सुन अति आदर, जन्म गुनहु मोहि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनई जे कहीं, अस नर नाय जग अहीं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से, बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर ना समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड हैं जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति कर लीजिए। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक मार काट कीजिए। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा कि अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अभी से हृदय में संदेह हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घुमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल नहीं हुआ। पिता को अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया।
हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती। जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल पर जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। करताल, पखावन, मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरी का अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना डर। यहाँ श्री रघुवीर सुबेर पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से अगर बिछाए, उस पर सुंदर और कोमल मृगशाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष और दाहिनी ओर तरकश रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगाकर सलाह कर रहे हैं। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसी और हाथ में धनुष बाण लिए हुए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। इस प्रकार कृपा रूप और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रखते हैं। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप, तेज और बल की राशि है चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा कि भाइयों, चंद्रमाता में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, तभी चोट, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान में है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई देती है। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। नव प्रणय सातवां विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। जय श्री राम जी। लीना जी, क्या हाल? ठीक है, बेटर है। बढ़िया आज है। एक हफ्ते बाद निकली क्योंकि आज रानी सती का एक पाठ था, पहली बार सुना मैंने। रानी सती तो झुंझुनू में है, राजस्थान में। हाँ, वही वही वाला पाठ। हाँ, 5 5 घंटे का पाठ था। तो पूरा सुना? हाँ जी, वही करके आ रही हूँ। मतलब आपने करा, पाठ करा या पाठ सुन के आई हो गई? नहीं नहीं, वो साथ में उन्होंने बुक्स दी थी, तो सब पढ़ अच्छा, पढ़ के सभी लोग कर रहे थे। आपके मंदिर में? उनको दादी दादी सती बोलते हैं ना। दादी सती बोलते हैं, हाँ। जी हाँ, वही वही करके आई हूँ। वेरी गुड, क्या बात है। बहुत पहली बढ़िया। बार सुना मैंने तो। कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैं- पूरा गए हो प्रॉपर मंदिर? उन्होंने सब कुछ किया। उनका जन्म, फिर जैसे जैसे बड़ी हुई, फिर शादी की, प्रॉपर उन्होंने सबको मेहंदी, श्रृंगार सब बांटा पूरे पंडाल में। बहुत अच्छा था। अच्छा, आपके वहीं हो रहा है क्या मंदिर में? नहीं नहीं, ये था पीतमपुरा मंदिर में था एक। अच्छा। मेरी फ्रेंड है, उन्होंने करवाया। वेरी गुड, वेरी। हाँ जी। तभी नीरज जी वो रहते हैं कि जब देखो पूजा पूजा पूजा। यही तो शिकायत है नीरज जी की। वो खुद भी नहीं थे घर। अच्छा। वो अपने काम से गए हुए थे, मैं अपने काम से गई थी। ये हाँ, ये अच्छा बात, काम है ना, प्रभु ने लगा रखा है। ये बहुत बढ़िया बात है। और गुरुदेव, क्या। खाटू श्याम जी और दादी सती का क्या है कनेक्शन? तो फिर हाँ जी, खाटू श्याम और दादी सती का क्या कनेक्शन है? ये आज ही कथा सुन के आई है, पूछो इनसे। लेटेस्ट कथा सुन के आई है। बताओ जी, वो बताओ मीना जी, खाटू तुम श्याम, बताओ।
नहीं, खाटू श्याम जी का जिक्र तो नहीं आया उसमें। तो गुरसामल थे, उन्होंने मतलब उनकी बेटी थी, उन्होंने शादी कराई पूरी प्रॉपर। वो उनका मतलब जैसे चालीसा जैसे वो होता है हमारा सुंदरकांड पाठ होता है, ऐसे ही उनका ये वाला पाठ था। हम्म। पूरी 40 टाइप, मतलब 40 दोहे थे प्रॉपर। खाटू श्याम जी का और उनका कोई कनेक्शन नहीं है अगर हकीकत में देखा जाए तो, है ना। कनेक्शन केवल इतना है कि एक बार कृष्ण रूप में वो लोग उस मंदिर तक गए थे और वहां उन्होंने कुछ शक्ति मांगी थी उनसे किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। बस वो शक्ति का आशीर्वाद मिला था, इससे ज्यादा कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि कई जगह पे खाटू श्याम जी के मंदिर के साथ ही दादी सती का भी मंदिर होता है। मंदिर होना अलग बात है, वो तो किसी का भी हो सकता है, कई लोगों की आस्था काम करती है, कई लोग बहुत वो करते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। चलिए, तो कल एक क्वेश्चन छोड़ा था अपन ने माधवी का, ज्योति जी भी पूछने वाली थी, है ना। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हम्म। कौन बता रहा है इसका मतलब? लीना जी बता रही है? लीना जी बताओ जरा, मतलब बताओ इसका। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका मतलब बताऊं? हाँ, क्या ये हुआ तो इसका? कहावत इसलिए बनी हुई है कि जैसे अगर हम नारी से शुरू करें कि नारी का तिलया। नहीं, नारी से क्यों, ढोल से शुरू करो। हाँ ठीक है, ढोल से शुरू करते हैं। तो जिस घर में ढोल बज मतलब जिस घर में कुछ मंगल होता है या कुछ बुरा होता है, तो या फिर अगर किसी की बुराई जैसे होती है, अगर बुराई फैलनी होती है, तो लोग बोलते हैं ना कि इसने तो अपना ढोल बजवा दिया। अच्छे सेंस में बुरे सेंस में दोनों होते हैं। ठीक है। ऐसे ही ये जितनी भी ये संज्ञाएं हैं, वो सारी पांचों की पांचों अच्छे और बुरे हर सेंस में है। नारी का साथ है तो नारी नारी का त्रिया चत्र भी सहना पड़ेगा, हम्म। और अच्छाई और बुराई दोनों सहनी पड़ेंगी। तो हर एक के साथ संबंध बनाने के लिए आपको प्रॉपर जो है संयम रखना पड़ेगा इन 5 चीजों के साथ। और कुछ? जैसे अगर शूद्र है, शूद्र का साथ करोगे तो जो लोग छूताछूत को मानते हैं वो आपको बुरा भला बोलना शुरू कर देंगे। हम्म। तो ताड़ना तो वही है कि दुख देना, मतलब हमें इन इन सबके साथ से हमें कहीं ना कहीं दुख भी मिलता ही है। ताड़ना के अधिकारी बन जाते हैं हम। बहुत बढ़िया। देखिए, एक शब्द चलता है आज की तारीख में, मतलब स्पेशली मूवीज को देख के, है ना, या फिर सोशल मीडिया के थोड़ा सा कुछ गलत रीलों को देख के, डबल मीनिंग वर्ड्स, है ना, डबल मीनिंग वर्ड्स। तो बेसिकली ये जो इसको संस्कृत में बोला गया कि बहुअर्थी, बहुअर्थी शब्द, बहुअर्थी शब्द क्यों बने? कि जब गणेश जी चीज लिख रहे थे और वेद व्यास जी उनको समझा रहे थे, तो कई बार क्या होता था कि चाहे वो तुलसीदास जी ने लिखा, गणेश जी ने लिखा है, जिसने जो भी ग्रंथ लिखे, उनकी स्पीड बहुत तेज हो जाती थी। तो स्पीड तेज हो जाने पे क्या था कि चीजें चीजें प्रॉपर समझ में नहीं आती थी। तो उनके गुरुओं ने उनको बताया कि भैया ऐसा मत करो, तेज मत चलो, थोड़ा आराम से चलो। लेकिन वो तो अपनी स्पीड में लगे हुए थे। तो उनके गुरुओं ने क्या किया कि कुछ शब्दों को ऐसा डाल दिया कि जिसका अर्थ समझने में उनको टाइम लग जाए। जैसे एक शब्द आता है हिंदी में, उसको बोलते हैं कनक। अब कनक का मतलब क्या होता है, जरा बताइए, जरा किसी को आइडिया हो तो। कनक का मतलब गेहूं और सोना। चलो, कनक का मतलब दो निकल के आ गए, गेहूं और सोना। कनक का मतलब धतूरा भी होता है ना। अब तीन मतलब निकल गए। अब जो गेहूं जानता है वो गेहूं जानेगा, जो सोना जानता है वो सोना जो। तो बेसिकली इसी तरह से ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ पे ढोल का मतलब ये है कि ढोल क्या है एग्जैक्टली। ढोल वो है कि जब आपके घर में कोई मंगल उत्सव होता है, जो ढोल बजता है, चाहे उसको बैंड बोल रहे हैं इंग्लिश में हम थोड़ा सा, है ना। जबकि ढोल वैसे अलग होता है, पंजाबी बीट्स पे जो बजता है वो ढोल कहलाता है। पर कुछ भी बोल लीजिए, तो ढोल का मतलब यह है कि जो ढोल बजाने में पूरी तरह से एक्सपर्टाइज है, और जो ढोल की, भाई ढोल बज रहा है और आपके पैर नहीं उठ रहे, तो वो ढोल, इसका मतलब या तो वो बजा नहीं रहा, उसको बजाना नहीं आता।
कि ढोल बजते ही आपके पैर उठ जाए, आपके अंदर डांस की वाइब्रेशन आ जाए। तो ढोल का मतलब ये है कि आपको ढोल उस कंडीशन में आपको वो करना है कि जहां पर आपके पैर थिरकने लग जाए, आपके मन से एक लय निकलने लग जाए, संगीत निकलने लग जाए। तो ढोल पे जो थाप पड़ती है अपने हाथ की, जब हम थाप मारते हैं ढोलक बजाते हैं, तो ढोलक पे जो थाप पड़ती है, वो थाप की ये है कि लयबद्ध हो जाए, कर्कश ना हो जाए। तो ये हो गया ढोल। ठीक है। अब आया गंवार। गंवार का मतलब क्या होता है कि कहते हैं ना कि मूर्ख की दोस्ती जी का जंजाल। कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, आपके घर में कोई, या आपके सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो आपकी संगत कर रहा है, आप उसकी संगत कर रहे हो, और आप उसको कितना भी समझा लो वो नहीं समझेगा। तो इसका मतलब मूर्ख की, गंवार की दोस्ती को नहीं रखना है, गंवार का संग नहीं करना है। ये सब ताड़ना के अधिकारी है। गंवार आपको अपनी बातों से और गंवार बना देगा और वो आपको गलत दिशा में ले जाएगा। तो इसलिए कभी भी उसकी तरफ नहीं जाना है। शूद्र का मतलब क्या हुआ? अगर इसको हम लोग वैसे देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार वर्ण बनाए गए, ठीक है। लेकिन यहाँ हम उस जाति वर्ण पे नहीं जा रहे। शूद्र का मतलब ये माना गया कि हर वर्ण को एक काम दिया गया कि ब्राह्मण का कर्म क्या है कि वो पूजा पाठ करवाएंगे, कर्म कांड करेंगे, ये सब करेंगे। ठीक है। क्षत्रिय का काम क्या है कि वो युद्ध में जाएंगे, ठीक है, रक्षा करेंगे। वैश्य का काम क्या है कि वो आदान प्रदान करेगा, यानी बिजनेस करेगा। और शूद्र का काम क्या है कि वो साफ सफाई वाले सारे काम करेगा, समाज की सेवा करेगा। लेकिन आज की तारीख में क्या देखते हैं कि सारे वर्ण खत्म हो गए। अब शूद्र भी रामायण पढ़ रहे हैं, शूद्र भी श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, शूद्र भी ये कर रहे हैं। या आप देखते होंगे कि स्पेशली जब मैरिज की टाइम पे बात करता हूँ, जब पूरा मैरिज का सावा बहुत तेज होता है, बहुत पीक सीजन होता है मैरिज का, तो जो कैटरिंग वाले लड़के आते हैं, आप ज्यादातर देखना, ज्यादातर स्वीपर्स के लड़के को पकड़ लाते हैं कहीं से। आपको तो पता नहीं ना भाई कास्ट की वो क्या है, जबकि उसका वो काम ही नहीं है। तो बेसिकली शूद्र का मतलब ये माना गया कि जिसको जो अधिकार नहीं है, अगर वो भी ये चीज कर रहा है, कर तो लेगा वो, किताब तो पढ़ लेगा, उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो चीज पहुंचनी चाहिए पब्लिक तक वो नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि उसके पास वो ब्लेसिंग ही नहीं है। ठीक है। और या फिर उसने इतनी जबरदस्त सिद्धियां की हो कि कुछ कर पाए, जैसे कबीरदास, है ना कि, तो वो काम किया हो। तो ढोल, गंवार, शूद्र। पशु का मतलब क्या है कि पशु बेसिकली आपके भोजे को उठाता है। पशु आपके घर की साफ सफाई करता है। डॉग है वो आपके घर की रखवाली करता है, ठीक है। जो गधा है वो आपके भोज को उठाता है, बैल आपके भोज को ढोता है। तो आप काम ऐसा करो, इस तरह का काम करो कि उसकी नकेल अपने हाथ में रखो। ऐसा नहीं हो कि पशु आपके ऊपर भारी पड़ जाए। आप अगर डॉग रखते हो तो डॉग आपके हाथ में रहे। आप जो भी पाल रहे हो, वो कहीं ऐसा, आपने बिल्ली पाली, पता चले वो रोज बिल्ली आपके घर का नुकसान कर रही है, तो ऐसी बिल्ली किस काम की जो रोज नुकसान कर रही है आपके घर का? तो आप उसकी नकेल अपने हाथ में रखो। नारी का मतलब ये बोला गया, नारी का बताओ लीना जी, फिर आता हूं मैं। क्या लगता है नारी से? नारी एक परिवार को अच्छा भी बना सकती है और नरक भी बना सकती है। अच्छा। जी। और ये तो बहुत सिंपल सा बता दिया आपने। और तो यही तो बता यही तो मैं नारी का आपको पहले बोली मतलब, कि नारी, नारी का तिर्या चरित्र चरित्र सहना जो है वो मनुष्य के लिए थोड़ा नहीं, वो प्रताड़ित होना नारी, हो जाता नारी है। का मतलब है कि ताड़ना का मतलब है कि नारी की रक्षा करना। यहाँ लोगों ने गलत अर्थ ले लिया ताड़ना का। हिंदू धर्म में टोटल 14 रत्न बताए गए हैं, है ना। 14 रत्नों में एक रत्न नारी को माना गया कि उस नारी की आप रक्षा करो। ताड़ना का मतलब उसकी तरफ एक बाउंड्री वॉल बनाओ, उसकी आप रक्षा करो। नारी का मतलब ये बोला गया कि नारी वो सही है जो अपने घर की चार दीवारी में रहती है, अपनी बाउंड्री में रहती है। जब जब वो घर के बाहर कदम रखेगी, तब तक आपको उसकी रक्षा करनी पड़ेगी और उसके चारों तरफ एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी और उसको एक कंट्रोल में रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो चार दीवारी की जो आपने स्वतंत्रता दी है, उस चार दीवारी को पार करने की, वो उसको मिसयूज कर ले। तो ताड़ना का अधिकारी मतलब उसका मिसयूज ना हो जाए, केवल ये इसका मतलब है, और कोई मतलब नहीं है। लोगों ने इसको गलत मतलब ले लिया कि नारी का मतलब पैर की जूती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि अगर उनका एक्चुअल शब्द समझ में आ जाएगा तो शायद वो शब्द हम बोलेंगे ही नहीं। एक शब्द है जो बहुत कॉमन बोला जाता है लेडीज के लिए, औरत। औरत का मतलब पता है एक्चुअल मतलब क्या है?
दीना जी को पता होगा, बताइए जरा इनको सबको। और पता है, एक मिनट किसी और से पूछते हैं एक बार। धर्मिष्ठा जी, पता है औरत का मतलब? ज्योति जी, ज्योति जी को भी आइडिया होगा जी शायद। जी मुझे पता है। पता होगा, है ना? इसका बताइए। इसका एक करस्पॉन्डिंग वर्ड फ्रेंच में भी है। हाँ, मतलब फ्रांस में वहां पे कोई भी जो फीमेल होती है, लेडी होती है, उसको मैडम नहीं बोलते कभी भी। मैडम, हाँ मैडम सही बात है, मैडम भी नहीं बोलते। जो इंडिया में जो वर्ड औरत है उसी का मीनिंग वहां पे मैडम है, तो वो नहीं बोलते वो कभी। नहीं बोलते। धर्मिष्ठा जी सोच में पड़ गई, क्या बातें कर रहे हैं ये। क्लियर कीजिए ज्योति जी, धर्मिष्ठा जी को क्लियर कर दीजिए, वही बात रहनी ही चाहिए किसी के मन में। सो बेसिकली मैं आपको मैडम वर्ड से समझाती हूँ, ठीक है। सो फ्रेंच सोसाइटी में या वेस्टर्न सोसाइटी में मैडम वर्ड उन लेडीज के लिए यूज किया जाता था जो प्रोस्टिट्यूशन में या जो रेड लाइट एरिया में एक्टिवली वर्क करते थे, ठीक है। प्लस इट इज ऑल्सो उसका उस वर्ड का एक मीनिंग, जैसे इंडिया में हिंदी में औरत वर्ड है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे यू कैन से इट रिलेट, उसका एक मीनिंग जो निकल के आता है वो हमारे फिजिकल बॉडी पार्ट से भी निकल के आता है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स दैट पर्टिकुलर बॉडी पार्ट एज वेल, ठीक है। तो वो बहुत तुच्छ माना जाता है बोलना कि भाई इस तरीके से आप किसी को एड्रेस करेंगे, ठीक है। अ फीमेल और एनीबडी, कोई किसी को भी हमें एड्रेस करना है तो हम उसको रिस्पेक्ट से एड्रेस करेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कोई भी हो, ठीक है ना। तो इसीलिए वहां पे जो जब मतलब जब इवन जो वेस्टर्न हिस्ट्री पढ़ाते हैं हम स्कूल में भी जैसे पढ़ाते थे, तो बहुत उसके ऊपर लिटरेचर लिखा गया है, बहुत लोगों ने बोला, लेकिन समय के साथ में पीपल स्टार्टेड, जैसे जैसे समय चेंज होता है तो लोगों ने वो चीज़ों को डिस्कस करना बंद कर दिया और कॉमनली ये वर्ड्स यूज होना शुरू हो गए। एंड बाद में जैसे कुछ ऐसे हिस्टोरिकल ये भी हुए, कैरेक्टर्स हुए, उनके ना नाम भी दिए गए, जैसे मैडम क्यूरी बहुत फेमस वर्ड है, इट इज अ वर्ड जो उनको रिप्रेजेंट, बट देन अगेन उसके पीछे भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, तो जो जानकार हैं वो नहीं यूज करते इस वर्ड को। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमारी भारतीय संस्कृति में जो अल्फाज हमारे हैं, जो भाषा हमारी है, अगर उनका हम लोग 90% तो है ना सही प्रोनाउंस ही नहीं करते। ठीक है, जो एक्चुअल जो वर्ड्स हैं, जो जिनका वास्तव में मीनिंग है ना, या जो एकदम हम हमारे को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं, वो दो ही भाषाएं हैं, या तो संस्कृत या उर्दू, है ना? संस्कृत या उर्दू। संस्कृत हमारी छूटती जा रही है, कोर्सेज से खत्म होती जा रही है, नए बच्चे तो जानते भी नहीं है ना संस्कृत क्या है। तो अगर संस्कृत के हिसाब से बात करें तो लेडीज को नारी बोला गया है। या जितने भी जगह आप देखो कि नारी नाम है, कहीं भी औरत नहीं आएगा। आप पूरी श्री रामचरितमानस देख लो, श्रीमद् भागवत गीता कहीं भी देख लो, कहीं आपको औरत नहीं मिलेगा, नारी 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 मिलेगा, है ना? तो यही आप तो बेसिकली ये जो शब्दों का हेरफेर हुआ, ये मल्टीपल शब्द चले, इनकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई, और इसी वजह से चीजें बिगड़ती भी जा रही हैं, क्योंकि जो शब्द आप कंटिन्यू यूज में लेते हो वो वाइब्रेशन तो कहीं ना कहीं जाती है यूनिवर्स में। तो वही चीज हो रही है। एनीवे, तो 25 जा रहा है, तो कल लीना जी एक 8:30 बजे शाम को एक करीबन 20 मिनट आधे घंटे का एक सेशन ले रही हैं। बहुत अच्छा सेशन ले रही हैं 2026 के ऊपर, नाइट में 8:30 बजे। तो कल इनसे बात करेंगे श्री रामचरितमानस के बाद। और सेकंड को धर्मिष्ठा जी मनी रेकी करवाएंगी। ठीक है जी, मनी रेकी करवा रहे हो ना आप? मनी का मेडिटेशन करवाऊंगी। मनी का मेडिटेशन करवाएंगी, ठीक है, सेकंड को ये करवाएंगी। उसके बाद ज्योति जी वास्तु का लेंगी। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, और कल मुलाकात करते हैं श्री राम जी मानस के सफर में। राधे राधे। राधे राधे।